जिस समाज में नारी को सम्मान मिला है, उसके हक की बात की गई है, वही समाज विकसित हो पाया है। ये कहना था सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष अभिषेक राणा का। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर संस्था ने जिला हमीरपुर उखली गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान की बात की गई और उसके बारे में चर्चा की गई। राणा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका से हुई थी, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाना एवं मताधिकार दिलवाकर उनका उत्थान करना। बात भारत की जाए तो कहा जाता है कि भारत में भी महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ भारत ने महिला सशक्तिकरण में बाकी देशों से अधिक उन्नति की एवं आजादी के बाद से ही उन्हें मताधिकार भी दिलवाया। और क्या कुछ कहना था अभिषेक राणा का। एक मुकाम हासिल किया। पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि अमेरिका में किस प्रकार से एक मुहिम छेड़ी गई, लेकिन उसमें एक चीज भूले कि बहुत सारी चीजों के मांग के साथ साथ मतदान का अधिकार भी मांगा जा रहा था। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है प्रजातांत्रिक तरीके से, लेकिन पूरा सबसे पुराना देश है। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के बाद से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक तौर पे बहुत सारे संघर्ष महिलाओं को देखने पड़े। कल मैं कहीं बैठा था, कहीं अफसोस करने बैठा था, तो जिनकी मृत्यु हुई उनकी उम्र लगभग 85-90 साल की थी, और जो व्यक्ति उनके बारे में घर के जो लोग थे मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। उस समय जब पुराना समय था, जो बुजुर्ग थे तो बड़ी छोटी छोटी उम्रों में शादी हो जाती थी। तो मुझे बताया, कहते इनकी शादी जब ये 7 साल की 8 साल की थी तब हो गई थी। उस समय कहाँ बचपना होता था, देखते थे तो अपने अपने घर चले गए, और कुछ ऐसी आपदा आई कि जो जिनके साथ शादी हुई वो भी बचपन में ही जो है वो चले गए, तो उनकी शक्ल नहीं देख पाए। लेकिन घर में रहे, आगे बच्चे थे उनको पाला पोसा, जो दूसरे भाई के थे उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो मैं पूरी कहानी सुनते सुनते मन में यह एहसास कर रहा था कि उस समय कितने संघर्ष की बात होती थी एक महिला के लिए, कि जब बिना पूछे शादी हो जाती थी। जो आज महिलाएं पढ़ने का संघर्ष कर रही हैं, उस समय पढ़ने नहीं दिया जाता था। मैं अपने प्रदेश की और अपने इलाके की बात से करूंगा, देश के अन्य कोनों में अलग परिस्थितियां रही, और शादी के बाद क्या हालात बने रहे, किस प्रकार से महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता था समाज में, परिवार में। अभी बात कर रहे थे ठाकुर साहब के पंचायतों में मौका मिल रहा है, और उस समय ठीक कह रहे हैं कि जब रिजर्वेशन आया कि महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा कि पंचायतों में उतरे, उन्हीं को मौका मिलेगा, तब डरती थी कि कौन जाएगा, कौन लड़ेगा, कौन वोट मांगेगा। तो घर वालों के साथ जाते थे, अलग माहौल बना। आज चाहे ओपन सीट भी हो, महिलाएं आगे खुलकर आ रही है, अच्छी बात है, हार जीत चली रहती है, लेकिन आज खुद इनिशिएटिव लिया जा रहा है। कहने का भाव ये है कि एक बहुत कठिन समय से महिलाओं को निकलना पड़ा। जो आज नौजवान है महिलाएं, चाहे वो नौकरी कर रही हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रही हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पुराने समय से कैसे संघर्ष किया जाता था, और आज वर्तमान में उस समय का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने और खासकर बहुत सारी महिलाओं ने उस समय संघर्ष किया। और उस समय बड़े गिने चुने पुरुष हुआ करते थे जो उन महिलाओं का साथ देते थे। आज जब आप बड़ी बड़ी महान हस्तियों की बात करते हैं कि इन्होंने पढ़ाई यहाँ तक करी है, कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मंत्री बना, कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, तो कहीं ना कहीं उनके परिवारों ने उनको उनका साथ दिया, उस चीज का समर्थन किया, तभी वो लोग वहां पर पहुंच गए। आज भी महिला मंडल के आप प्रधान बन रहे हैं, महिला मंडल में चाहे आप सेक्रेटरी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों को बताते हैं कि जी आज प्रधान बनाने जा रहे हैं, ग्रां वाले गला दे मिन जो भी प्रधान बनना। तो मैं क्या अभी घर वाले ने पूछने 10 की है, तो अभी भी ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। लेकिन हम पहले के समय से और आज के समय से हम लोग तुलना करते हैं तो बहुत आगे आ। मैं अपनी बात करूं, जब अब तो हमारी दादी नहीं रही, तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उस समय दादी जब हम स्कूल से आया करते थे तो मेरे को बोलती थी भाई छुपके से बुलाना,
और बोल रहे बच्चा क्या करना ना मिंजू मैं पढ़ी तो है नहीं कहने मिंजू ना मेरा ना लिखना सिखाना किंग लिखना मैं हस्ताक्षर करने बोले अंगूठा नहीं लाना हस्ताक्षर करना। तो उस समय तो बचपने में समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब देखते हैं सीखते हैं समझते हैं बात को, तो उस समय भी मन में जो इच्छाएं थी लेकिन सामाजिक तौर पे उस चीज को आप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं रहती। आज पहले एक समय था कि स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़की बड़ी होती थी ये देखते थे कितनी उम्र होगी इसकी शादी करा देंगे। आज खुशी होती है कि कई माँ बाप मिलते हैं बोलते हैं जी हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है इसको कहीं नौकरी लगवाना, कहीं नौकरी लग जाएगी तो अच्छा है। तो कम से कम वो माँ बाप ये तो नहीं सोच रहे कि उनकी बेटी को कहीं शादी करा के भेज देना, लेकिन पहले नौकरी लगाना। दूसरा, आज आप कॉलेजों में जाओगे, आज हमीरपुर में बैठे हैं, हमीरपुर जिले की बात की जाए, किसी भी जिले का बड़ा कॉलेज उठा के लिया जाए, मेजॉरिटी से ज्यादा आपको उसमें लड़कियां मिलेंगी, लड़के कम मिलेंगे, लड़कियां आपको ज्यादा मिलेंगी। इसका मतलब समाज में जो है वो बदलाव आ रहा है। और सबसे पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि पहले लड़कियां जब स्कूल में नहीं पढ़ा करती थी तो लड़के ही हुआ करते थे, तो लड़कों में भी वो कहीं ना कहीं मान सम्मान की भावना जो है वो कम हुआ करती। तो सबसे पहले अगर कुछ सिखाना है, जितनी माताएं बैठी हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं और खासकर जो लड़के हैं, उनको ये सिखाना बहुत जरूरी है समाज के अंदर कि माताओं की बहनों की इज्जत कैसे करें। अब कई बार मैं देखता हूँ समाज में, परिवारों में, लड़की को ये बोल दिया जाता है कि लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं, आप अंदर जाओ, और लड़के शरारत करते हैं तो उनको खुली छूट दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जब तक अपने अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से हम लोग नहीं करेंगे, तब तक आप ये भी अपेक्षा मत रखिए कि समाज भी आपकी लड़कियों की और आगे इज्जत करे। तो सबसे पहले अपने लड़कों को भी, अपने परिवार में भी एक वैसा माहौल और वातावरण हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी चीजें जो समाज में हम गलत चीजें पढ़ते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे अगर परिवार में अच्छे संस्कार हों, बच्चों में हों, लड़कों में हों, तो वो माताओं की, बहनों की इज्जत करें और समाज में कोई गलत काम हुए तो उसके लिए खड़े हो सके, उनको रोक सके। और आज अपने प्रदेश की बात की जाए, आप विश्वास माने, आप इतिहास, अब तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से चीजें जो है वो पढ़ना बहुत आसान हो गया। पहले कोई व्यक्ति आता था, वो बोल के चला जाता था, तो लोगों में जागरूकता कम और एक अंधविश्वास और एक अधूरी जानकारी जो है वो समाज में ज्यादा फैलती। आज कोई बोले तो फटाफट जो है, जितनी माताएं बैठी अपने फोन से उठकर देख सकती हैं कि सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो अगर आप अभी का आंकड़ा निकालें, बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत सारी ऐसे हमारे देश के अंदर ऐसी जगहें जहां पर अभी भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है, महिलाओं को आगे ले जाने की जरूरत है। उसके लिए संघर्ष करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी बहुत सारी ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा और महिलाओं को आगे लेकर आना पड़ेगा। पर खुशी की बात यह है कि हमारा प्रदेश जो हमारे देश का हिस्सा है, इसमें बहुत एक अच्छी स्थिति, एक अच्छा वातावरण जो है महिलाओं को लेकर है, जहां पर महिलाएं जो है आज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ चल रही हैं और समाज में एक अच्छा मान सम्मान महिलाओं का, खासकर मैं अपने प्रदेश और अपने इलाके की बात करूं तो हिमाचल में मिलता है। और फिर भी कहीं छोटी मोटी जो हमारे अंदर कमियां हैं, हम उसको दूर करें, आगे बढ़े, महिलाओं में, पुरुषों में एक बराबर, खासकर बच्चों से शुरुआत करें, ताकि आने वाले समय में पुरुष और महिला में वो बदलाव, जो अंतर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, वो ना मिले। आज सर्व कल्याणकारी संस्था का कार्यक्रम है। ठाकुर साहब ने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पहले भी आयोजित किए गए हैं। संस्था सन 2000 से काम कर रही है, लगभग 20-21 साल संस्था को आज हो चुके हैं। हजारों लड़कियों की शादियों में योगदान, फ्री में मेडिकल कैंप, बहुत सारी जो बच्चियां हैं जो मेरिटोरियस हैं उनको पढ़ने में, उनकी मदद करने में, समाज में अच्छे कार्य आगे बढ़े, इंसानियत आगे बढ़े और बिना किसी जाति धर्म को बढ़ावा देने की बजाय संस्था जो है निरंतर काम समाज के अंदर कर रही है। और सुजानपुर में कई बार महिला मंडल जो हमारे सम्मानित हुए, चाहे वो रजिस्टर्ड थे चाहे नॉन रजिस्टर्ड थे। अभी कोरोना दौर 1 साल चला रहा,
जिसकी वजह से आपको पता है कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अभी भी ये पूरे तरीके से दौर खत्म नहीं हुआ है। तो उससे पहले धर्मपुर विधानसभा में कई महिला मंडल हैं, सामूहिक जो हमारे महिला मंडल, उन सबको सम्मानित किया गया। तो अभी ये पीछे संस्था की हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और कहीं ना कहीं ये फैसला किया गया कि हमीरपुर में जो हमारे महिला मंडल हैं विधानसभा में, हम उनको भी सम्मानित करें। जो महिला मंडल समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, गाँव को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आगे प्रोत्साहित करें ताकि समाज में और बेहतर तरीके से जो है आप लोग काम कर सकें। और आपकी जो सहायता है वो हम लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो सरकारी दृष्टि से हो, लेकिन आपकी हक की लड़ाई में जो आप लोग लड़ रहे हैं उसमें हम लोग आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए आज हम आपके साथ। बहुत सारी बातें वक्ताओं ने कही। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी बड़ी मुहिम चलती है, चिंगारी लगती है, आग जलती है, जंगल में फैले पूरे इलाके में फैलती है, उसी प्रकार से कोई भी एक बड़ी मुहिम एक दिन में नहीं बड़ी होती। आज महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं और इसमें हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन एक और बड़ा चिंता का विषय आज हमारे इलाके के लिए खड़ा हो चुका है, जिसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, पूरे प्रदेश में हालात ऐसे पैदा हो। आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को। लगातार संस्था के माध्यम से मैं ये सवाल, चाहे कोई भी जनसभा हो, कहीं पर भी मैं बैठूं, देखिए आज किसी भी व्यक्ति को छोटी से छोटी दिक्कत आ जाए, वो हमीरपुर अस्पताल जाता है। कोई जाता है तो उसको पता है कि सुबह कितनी बड़ी लाइन लगी होती है, पर्ची बनाकर भी डॉक्टर नहीं मिल पाता है। और ऐसे हालात हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर छोटे से छोटा भी इलाज जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर खाना पूर्ति का जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर पैदा हो गया है कि आप हमीरपुर जाएंगे, आपको बोलेंगे जी आप टांडा जाओ, आप शिमला जाओ, वहां चले जाएंगे तो बोलेंगे जी आप पीजीआई, आप चंडीगढ़ चले जाओ। मैं इसलिए बार बार ये प्रश्न उठाता हूँ क्योंकि दिन के कई ऐसे फोन मेरे को हर रोज पीजीआई की सिफारिश के लेकर आते हैं कि इसका इलाज करवा दीजिए, इसको चेक करवा दीजिए, इसको डॉक्टर से मिला दीजिए। और कोई भी व्यक्ति जो नहीं गया, भगवान ना करे कि उसको पीजीआई जाने की या अस्पताल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन मैं अपनी आंखों देखे हाल बता रहा हूँ कि कभी आप पीजीआई की तरफ जाएं, अंदर घूमें, अगर एक बेड के ऊपर कम से कम 1000 पेशेंट इंतजार में बैठा है, वहां पर स्ट्रेचर पे जो है लोग, महिलाएं, लोग जमीनों पर सो रहे हैं रात को कि अगले दिन उनको डॉक्टर चेक करेगा। क्योंकि जमीनों पे भी इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे बेहतर इलाज हम लोगों को कहीं नहीं मिल सकता है। हम हिमाचल रहकर भी अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। और ये किसी एक सरकार का विषय नहीं। बात ये नहीं है कि कांग्रेस की है, बात ये नहीं है कि बीजेपी की है। बीजेपी वालों को बोलेंगे तो बोलेंगे जी कांग्रेसियों ने ऐसा कर दिया, उन्होंने किया होता, आपकी सरकार है आप कर दो। कांग्रेसियों को बोलेंगे, किसी और पे बोलेंगे, हम पार्टी से संबंध रखते हैं। लेकिन आज एक मुहिम को ऐसा जागरूक करने की जरूरत है कि हमारे लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, बाहर इलाज ना कराना पड़े। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके सर पे या माथे पे ये नहीं लिखा होता है कि वो भाजपा का है या कांग्रेसी है। आपदा किसी पर भी आए, वो जाति पूछ के, धर्म पूछ के, पार्टी पूछ के नहीं आती है, भगवान ना करे किसी पे आए। लेकिन रोज दिन ब दिन अपने इलाके के लोगों के बदतर हालात देखकर मेरे दिल को पीड़ा होता है। जीवन भर इस धरती पर कोई रहने वाला नहीं है, ना आप ना मैं, ये सुनिश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास रहता है कि हम कुछ अच्छा काम करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुविधा हो सके। आज माँ बाप कमा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो हर माँ बाप की कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है दिल में कि अगर मैं 10वीं तक पढ़ा हूं तो मेरा बच्चा कॉलेज तक पढ़ जाए। जो कॉलेज में पढ़ के गया वो तो यूनिवर्सिटी पढ़ जाए। जो क्लर्क लगा होगा वो बोलेगा मेरा बच्चा अफसर बन जाए। जो अफसर बना होगा वो उससे ऊपर जाएगा। हर आदमी की अपेक्षा होती है कि मैं तो कुछ ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन मेरे जो आने वाली पीढ़ी है उसको उस चीज की सुविधा प्राप्त हो जाए। अब हमीरपुर में, हिमाचल में, टांडा में, 12 जिलों में कहीं पे भी ऐसे हालात हर जगह बने हुए हैं। लेकिन जब तक हिमाचल प्रदेश की आम जनता और आप जैसे जो लोग हैं जागरूक नहीं होंगे, मुहिम को आगे बढ़ाएंगे नहीं,
तो मुझे लगता है कि आने वाली हमारी पुश्तें ये भी वो भी यही लड़ाई लड़ती रह जाएगी, है ना। रोजगार की बात है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर देखना चाहिए। आज छोटा सा एक फ्रैक्चर भी हो जाए तो भी वो रेफर में आदमी घूमता रहता है, और रस्तों में कई लोगों की मौतें मैंने देखी हैं। लोगों को जमीनों पे पड़े हुए सोते हुए देखा है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और कुछ समय पहले हमारी संस्था ने फैसला किया था कि कुछ ऐसी एक मुहिम चलाएंगे, कुछ लोग हमारे चंडीगढ़ में हैं, कि ताकि जब तक यहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं होती तो हम वहां पर लोगों की सेवा कर सकें, जो अपने हिमाचल के लोग हैं, चाहे जितने भी हो सके उनकी मदद कर सकें। लेकिन अब दिन ब दिन ये चीजें बढ़ती जा रही है, इसलिए अब जागरूक होना बहुत जरूरी हो गया है। जिन महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के लिए मुहिम छेड़ी थी, वो इसलिए छेड़ी थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष न करना पड़े। आज जो लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, नौकरी कर रही है, खुलेआम घूम रही है, जो चीजें उसको चाहिए अपने माँ बाप से मांग रही है, सामाजिक तौर पे कोई रोक टोक नहीं है, तो उस वातावरण को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया है। और वर्तमान में हम जैसे जो लोग हैं, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो वातावरण वैसे बना रहे और उससे बेहतर बने। तो आने वाले समय में मेरे आप सब लोगों से यही आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सबको बधाई तो हो, लेकिन और जो हमारी चीजों की सुविधाओं की हमें कमी है, उन चीजों को लेकर हम सब लोग जागरूक हों, आगे बढ़ें, ताकि आने वाले समय में वो चीजें हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको वो चीजें मिल सकें जो हम लोगों को नहीं मिल पाई।